आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो है ये है 5 सितंबर 2023 का। डिटेल देखिए। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य नियमित के पदों पर नियुक्ति या चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट, ये वेबसाइट है, में कैरियर्स मेन्यू में अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30/9/2023 है। पूर्व में निर्गत क्रम से विज्ञापन संख्या ये 8/9/2021, ठीक है, दिनांक 2/5/2022, दिनांक 18/7/2022, दिनांक 9/11/2022, दिनांक 9/11/2022 के क्रम में जिन पदों पर चयन की प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हो सकी है उसके सापेक्ष आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वह अपने आवेदन पत्र में कोई उन्नयन या संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के करीब 145 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और ये सभी जो पोस्ट हैं ये रेगुलर पोस्ट हैं, ठीक है। और आपको आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है। ये यूनिवर्सिटी की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। दूसरी बात, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पहले जो विज्ञापन इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था उसमें अगर अप्लाई किया हुआ है तो उनको अब दोबारा जो है अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो चाहें तो अपने फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन या संशोधन जो है वो कर सकते हैं, बाकी उनको अब फ्रेश जो है आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश के अंदर है, आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन विभागों में किन किन पदों के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर 2023, यानी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर, ठीक है। तो इसमें बाकी जो डिटेल है वही है जो ऊपर आपने पढ़ी है। महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि किस पोस्ट के अंदर किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। वैकेंसी पोस्ट पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें ये अलग अलग फैकल्टी हैं, ये विभाग का नाम है और ये पोस्ट है। और ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट जो है हर पद के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर है। तो ये सौंदर्य शास्त्र और शैव दर्शन, इसके अंदर सहायक आचार्य की एक पोस्ट है ओबीसी की। सौंदर्य शास्त्र और शैव दर्शन सहायक आचार्य, इसके अंदर जो है एक पोस्ट एससी की। अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, इसमें सहायक आचार्य की 3 पोस्ट है अनारक्षित। अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, इसमें एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इस प्रकार से ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं इनके अंदर अलग अलग पोस्ट है जो आप देख सकते हैं। ये फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी विभाग है अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएं जर्मन, इसमें सहायक आचार्य जर्मन एक पोस्ट है अनारक्षित। इसी प्रकार से अंग्रेजी तथा आधुनिक भाषाएं फ्रेंच, इसके अंदर सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है ओबीसी की। अंग्रेजी तथा आधुनिक यूरोपीय भाषाएं रशियन, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है। अरबी, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है यूआर अरबी, इसके अंदर एक पोस्ट है एससी की। और अरबी सभ्यता, इसके अंदर एक पोस्ट, 2 पोस्ट जो है वो है यूआर, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं 11 नंबर का कॉलम, ये सभी जो है आर्ट्स की पोस्ट हैं, ठीक है। और ये अलग अलग आप देख सकते हैं किस फैकल्टी की जो है किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट है और क्या क्या इनके डिपार्टमेंट्स का नाम है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। सबको अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको देख लीजिए, ये आपके सामने है। ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं।
आर्ट्स फैकल्टी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कैटेगरी वाइज आपके सामने दी गई है। ये साइंस फैकल्टी आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 64, ठीक है, जिसके अंदर 21 पोस्ट हैं यूआर यानी अनारक्षित, 19 पोस्ट हैं ओबीसी की, 12 पोस्ट है एससी की, 2 पोस्ट है एसटी की और 10 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। फिर देखिए वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर, ये एसोसिएट प्रोफेसर की ये सबसे पहले फैकल्टी है आर्ट्स फैकल्टी। ये इसके अंदर अलग अलग जो है डिपार्टमेंट हैं और ये पद का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर यानी सह आचार्य, और ये कैटेगरी के हिसाब से जो है पदों की स्थिति है। तो ये आप देख सकते हैं ये आर्ट्स फैकल्टी है, इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की और कैटेगरी के हिसाब से कितनी कितनी पोस्ट है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में ये कॉमर्स आ गई, इसके बाद में ये लॉ में एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट है और वो भी क्या है अनारक्षित है। इसके बाद में ये साइंस की आ गई, तो साइंस में आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट है, और टोटल जो पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की वो है 51, जिसमें 13 पोस्ट जो हैं वो अनारक्षित हैं और बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी हुई हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर अगली जो पोस्ट है ये है वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर की जो पोस्ट है तो ये इधर जो है फैकल्टी, ये डिपार्टमेंट है और ये कैटेगरी के हिसाब से जो है अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये आर्ट्स फैकल्टी प्रोफेसर की आर्ट्स फैकल्टी के अंदर कितनी पोस्ट है देख लीजिए आप। ये कॉमर्स आ गया, ये एजुकेशन के अंदर भी आ गया, ठीक है, और ये साइंस आ गई। तो प्रोफेसर की टोटल जो पोस्ट है वो है 30, ठीक है, टोटल 30 पोस्ट है, जिसमें 8 पोस्ट जो है ये अनारक्षित है। तो अब बात करते हैं अपन पे मैट्रिक्स की, वेतनमान कितना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसका बेसिक जो पे है, शुरुआती जो वेतन है वो है 57,700। एसोसिएट प्रोफेसर का जो एंट्री पे है यानी शुरुआती जो वेतन है वो 1,31,400 रुपये है, और प्रोफेसर का जो शुरुआती वेतन है वो 1,44,200 रुपये है, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 1,500 रुपये फ़ीस है, और इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी 1,200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना चाहे तो मैं बेसिक जो पॉइंट हैं वो आपको इसके अंदर बता देता हूँ, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसमें सिर्फ बता देता हूँ मैं आपको कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा इस विश्वविद्यालय के द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के तहत पूर्व में आवेदन कर दिया गया था, उन अभ्यर्थियों को अब पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि पद के लिए निर्धारित जो न्यूनतम योग्यताएं हैं वो रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें, क्योंकि जो न्यूनतम योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। योग्यता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिर बात करते हैं कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं वो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, वो प्रस्तुत करने पर ही उनको जो है रिजर्व कैटेगरी का फायदा दिया जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर माना जाएगा, ठीक है। अगला जो इसमें निर्देश है महत्वपूर्ण वो है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक सभी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, और जब आपको यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी उस टाइम पर आपको अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं सब के सब वो साथ में लेकर के इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना होगा, और इंटरव्यू की सूचना आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा अगर आप एक से अधिक विषयों के लिए या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, अलग अलग पोस्ट के लिए सेपरेट आवेदन करना होगा, और अलग अलग ही आपको एप्लीकेशन फीस जो है वो देनी होगी। तो ये इसके अंदर विशेष निर्देश है। अब मैं आपको बता दूं कि योग्यता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए योग्यता जो है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, रिलेटेड विषय के अंदर
आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप यूपी के हैं तो स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है वो आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं और वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो नेट बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, सेट या स्लेट बेस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये आप क्वालिफाइड नहीं है, आपने एमफिल या पीएचडी कर रखी है, तो आपकी एमफिल या पीएचडी डिग्री जो है वो तभी वैलिड होगी जब आपने यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग जो है अपनी एमफिल या पीएचडी डिग्री प्राप्त की है। और इन केस अगर आपका एमफिल या पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, भले डिग्री की बाद की मिलनी हो, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले का है या आपकी डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उस स्थिति में आपको एक जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, वैलिड फॉर्मेट के अंदर एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आप जो है और इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ा हुआ वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।